Hello, hi. So today we are doing unit 17 of CFN2 and the name of the unit is food misinformation. We know the meaning of information. Information मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी, facts, data. यहाँ पे word use किया गया है misinformation. Misinformation मतलब गलत information जो true नहीं है. And here we are particularly talking about food कि food के बारे में कुछ ऐसी information होती है जो सच नहीं होती, जिसमें flaws होते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, उनकी प्रायोरिटी होती है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना. उनकी प्रायोरिटी कस्टमर्स की हेल्थ नहीं होती है. तो वो यूज़ करते हैं इस तरह की एडवर्टिजमेंट्स जिससे कि वो अपने कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकें. चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हों, वो सबको टारगेट करते हैं और ऐसी एडवर्टिज़मेंट करते हैं जिससे ऐसा लगता है कंज्यूमर्स को कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत साइंटिफिक है, बट वो उतना होते नहीं हैं. तो यहाँ पे हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए. हमें एनालाइज़ करना चाहिए कि वो जो भी क्लेम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे, कि वो सच है भी या नहीं है, या फिर वो बस मार्केटिंग स्लोगन के लिए वो सब क्लेम्स कर रहे हैं. सो वी शुड सी नाउ व्हाट आर द कॉमन फ्लॉज एंड व्हाट इज़ द रियलिटी. क्या एक्चुअली कॉमन मिथ्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसकी रियलिटी क्या है. सबसे पहले समझते हैं वाटर के बारे में. पहला मिथ है, पहला वहम हम कह सकते हैं कि ऐसा मानते हैं बहुत लोग कि अगर हम पानी पिएंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट है ना वो कम हो जाएगा. सो दिस इज़ अ मिथ. सेकेंड मिथ है कि कम पानी पीने से ना हमारा वेट लॉस होगा. दिस इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होगी और हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है. सो नेवर डू दिस कि कम पानी पिएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा. दिस इज़ एब्सोल्युटली अ मिथ. देन नेक्स्ट मिथ है कि हमें पानी कम पीना चाहिए जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग हो रही हो, बट दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ. ऐसा नहीं है. पानी में ज़ीरो कैलोरीज होती है. दिस इज़ द रियलिटी. पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है. इससे आपका ना तो वेट इंक्रीज़ होगा ना ही वेट लॉस होगा. एंड वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेशन के लिए और वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए, कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट निकल सके वेट. ऑल्सो यू मस्ट इंक्रीज़ वाटर इनटेक ड्यूरिंग डायरिया. जब आपको डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है तो आपको पानी पीना है, वरना इससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. ऑल्सो एन एडिशनल फैक्ट, इफ़ यू आर नॉट हैविंग इनफ वाटर देन आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं. सो इट्स बेटर टू टेक वाटर. मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा पानी पियो, लेकिन जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी पीना ही चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि इससे आप मोटे होते हो या पानी पीने से आप पतले होते हो. पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है. देन नेक्स्ट है सीरियल्स एंड स्टार्ची फूड्स. पहला मिथ है कि राइस और ब्रेड जो होते हैं ना, ये बहुत हाई कैलोरी फूड होते हैं और अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें ये खाना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है. वी शुड ईट एवरीथिंग बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. ऐसा नहीं है आप राइस खाओगे, नहीं खाओगे तो आप पतले हो जाओगे, खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे. देन मिथ, दूसरा मिथ है कि ब्रेड या चपाती खाना इंस्टेड ऑफ राइस, कि मैं राइस नहीं खाऊंगा, मैं ब्रेड या चपाती खा लूँगा, उससे मैं ना वेट कम हो जाएगा. नो, दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ. रियलिटी क्या है कि सीरियल्स जो होते हैं अपने आप में उनमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें फ़ैट ऐड कर रहे हो, जैसे घी बटर ऐड कर रहे हो, साइड डिशेस ले रहे हो, उससे आपका कैलोरी काउंट इंक्रीज़ होता है. राइस एंड व्हीट जो होते हैं उसमें रफली सेम नंबर ऑफ कैलोरीज ही होती है. सो इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर हैविंग राइस और व्हीट. नाउ ऑयल्स एंड फैट्स. ऑयल एंड फैट के बारे में पहला मिथ है कि कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होता और बाकियों में होता है. दिस इज़ एब्सोल्युटली अ मिथ. देन नेक्स्ट मिथ है यू कैन कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ ऑयल हाई इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. नहीं, ऑयल जो है वो हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता है. उसे हमें लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है, चाहे वो कोई भी ऑयल हो. हमें अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में तो हम कोई भी ऑयल कंज्यूम नहीं कर सकते. रियलिटी यही है कि सभी वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं. कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है. हाउएवर जितने भी ऑयल होते हैं उसमें इक्वली हाई होते हैं वो एनर्जी में. उन सभी ऑयल से हमें 9 कैलोरी मिलती है पर ग्राम. ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ऑयल का तो उससे आपको वेट गेन होगा एंड इवन कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाउ कमर्शियल प्रोडक्ट क्लेम्स. अब ब्रांड्स क्या होती हैं, क्लेम्स करती हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में. क्या क्या क्लेम्स करते हैं? सबसे पहले वीनिंग
फूड्स एडवर्टाइज्ड एज डॉक्टर रिकमेंडेड। कई प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि ये ना डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या ये बहुत नरिशिंग है, बट इन रियलिटी सबसे अच्छा खाना जो होता है वो होम कुक्ड फूड होता है। दाल चावल दही, ये सारी चीज़ें जो घर का खाना होता है ये ही न्यूट्रिशियस होता है। एंड it is just as nutritious as cheaper and helps develop better long term eating habits। आप बाहर का खाना खाओगे उससे अच्छा आप घर का खाना खाओ, उससे भी आपको उतना ही नरिशमेंट मिलेगा, इवन वो चीपर होगा और आपको बेटर लॉन्ग रन में डेवलप करेगा, ईटिंग हैबिट्स भी आपकी सुधारेगा अगर आप घर का खाना खाओगे। देन बिस्किट्स हमें पता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें मैदा, बटर और फैट, शुगर, ये सब होता है। तो ब्रांड्स क्या क्लेम करते हैं कि ये बहुत हेल्दी सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा है, वी शुड हैव बिस्किट्स, बट दे आर मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लोर, फैट एंड शुगर। एंड वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, मतलब कि उसमें हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है और हम बिस्किट्स को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते किसी बैलेंस्ड मील से। देन सिंथेटिक ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आजकल लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, कोक, पेप्सी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ब्रांड, बट जो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं उसमें शुगर, फ्लेवर और एसिड होता है, जिससे कि हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन कोई रियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। अब वेट लॉस एंड डाइट, इसको लेके भी लोगों के कई सारे मिथ होते हैं। सो फर्स्ट इज, क्या मिथ है वेट रिडक्शन को लेके कि फैट की अगर हम बात करें ना तो फैट कोई लक की बात नहीं है कि आपका वेट कम हो जाएगा। फैट अगर आपको कम करना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, आपको बैलेंस कैलोरी इनटेक करना होगा, साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होंगी। देन सम पीपल थिंक्स कि अगर हम सुबह खाने नहीं खाएंगे या दिन में खाना नहीं खाएंगे, हम स्किप कर देंगे अपनी मील तो उससे हम पतले होंगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। स्किपिंग मील से इवन आपको ज़्यादा भूख लगती है, उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर लेते हो बाद में, तो ये बिल्कुल इनफेक्टिव है। क्रैश डाइट्स, इवन पीपल डू क्रैश डाइट्स के लिए वो दे गो टू न्यूट्रिशनिस्ट एंड दे डू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, जिससे आपका मनी लॉस भी होता है और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। आप सस्टेनेबल आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा क्रैश डाइट से। अब कैसे चेक करें कि जो हम डाइट फॉलो कर रहे हैं वो रिलायबल है? एक हेल्दी डाइट जो होती है, अ हेल्दी डाइट रिड्यूसिंग शुड बी न्यूट्रिशनली बैलेंस। आप ये ध्यान रखो कि आप सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हो इन सम और द अदर वे, एंड बी लो इन कैलोरीज इफ़ यू रियली वांट टू लूज़ वेट। सो ये देखो कि आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि आप अलग अलग तरह का खाना खा रहे हो। नाउ आप अपनी परमानेंट डेवलप करो हैबिट्स, न्यू परमानेंट ईटिंग हैबिट्स डेवलप करो, क्योंकि उसी से आपकी हेल्थ ठीक हो पाएगी। और अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी डाइट रिलायबल है, क्योंकि आप उसको फॉलो कर पा रहे हो। एंड डाइट रिलायबल तब होती है जब आप अपने नॉर्मल फूड बजट में उसे कंज्यूम कर पाते हो, यू डोंट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट, जिसमें हमने समझा अबाउट फूड मिस इन्फॉर्मेशन, क्या मिथ होते हैं, क्या रियलिटी होती है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में, वेट लॉस के बारे में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.